नमस्कार दोस्तों। तो भाई आज की वीडियो होगी लेमन ग्रास के प्लांट के ऊपर और इसके कितने फ़ायदे हैं और कैसे ये लगाते हैं इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगी। और दोस्तों इसके फ़ायदे के बारे में आप जानकर आप हैरान रह जाओगे। इसका जो काढ़ा बना के हम पीते हैं ना या चाय में डालकर पीते हैं, इसके इतने बेनिफिट हैं ना, आप एक बार इस्तेमाल करके देखना, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि कितने इसके फ़ायदे हैं। और जिन जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और करते हैं वो सब जानते हैं कि लेमन ग्रास के ना कितने फ़ायदे हैं। लेमन ग्रास एक ऐसा प्लांट है, हर्बल प्लांट है, ये मेडिसिनल प्लांट है। और इसकी जो पत्तियां हैं ना, ये चाय में डालकर हम पीते हैं। इसका काढ़ा बनाकर लोगों ने कोरोना काल में पिया है। और उस समय ये इतना महंगा मिलता था ना मार्केट में, बहुत ज़्यादा। और लगाना बहुत आसान है। इसकी देखिए इस तरीके से ये जड़ें होती हैं ना, ये मिट्टी में खुद फैलती रहती हैं। जैसे ही ये गमला भर जाएगा फिर इसको अलग से लगा दो, दूसरे गमले में इसको हम लगा सकते हैं। इसकी जड़ें निकाल निकाल के अब देखिए नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई ना इसमें, तो ये फिर जैसे बड़ी होंगी इनको हम अलग कर सकते हैं। और इसकी पत्ती चाहे सूखी हो या ये ग्रीन हो, ये दोनों का ही इतना फ़ायदा है। इसको देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी इसको लगाते कैसे हैं और फिर इसके फ़ायदे के बारे में बताऊंगी कितने इसके बेनिफिट हैं। और आप इस्तेमाल करके देखना, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसका नुकसान कुछ नहीं है। इसके लिए अगर आप जब मिट्टी तैयार करें ना, तो सिंपल मिट्टी गोबर की खाद मिला के इसको लगाएं और थोड़ी सी ना इसमें रेत मिला दें, सैंड, जिससे कि इसमें हम पानी डालें ना तो रुके ना। क्योंकि अगर इसमें पानी रुक जाता है ना तो ये ख़राब होने का डर रहता है। और इसको पानी रेगुलर देना होता है गर्मियों में। तो सर्दियों में तो जैसे दूसरे पेड़ पौधों में कमी ज़रूरत पड़ती है, इसमें भी कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गर्मी में ये अच्छे से पानी सोखता है। और इसकी मिट्टी जो है ना हल्की सी नमी सी रहती रहे तो ये अच्छा रहता है, ग्रीन। और अगर इसकी पत्तियां सूखने लगे तो ये समझो कि इसमें कुछ ना कुछ कमी हो रही है। अब देखिए आप, मेरा प्लांट बिल्कुल हरा भरा है। जैसे इसकी पत्तियां जो इस तरीके से पीली हो जाती है ना, ये पुरानी पत्ती इसकी निकालते रहें इस तरीके से, और नई पत्तियां इनकी देखिए बनती रहती हैं। और फिर इसमें से हम इनको निकाल के फेंके ना, इनको हम काट के रख लें। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं काट के रख लेती हूँ और उनको फिर मैं चाय में या काढ़े में इस्तेमाल करती हूँ। और जैसे इसमें मैंने बताया, मिट्टी में गोबर की खाद का इस्तेमाल करें और किसी भी तरह का कोई खाद न डाल लें। क्योंकि जैसे अब इसको हम खाने में पीने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो अगर कोई खाद डालेंगे तो उसका फिर इतना अच्छा असर हमारे ऊपर नहीं होगा। लेकिन अगर खाली आप इसमें गोबर की खाद एक बार डाल के लगा देंगे ना, इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी। अगर कभी आपको डालना है तो घर में जो चाय बनती है ना, वो छानने के बाद उसको हल्का सा सुखा के वो इसमें मिट्टी में मिला सकते हैं। या साल में एक बार फिर आप इसमें गोबर की खाद ही मिला दें। और इसको जो आप ना जैसे ये सूखी होती रहे इसको निकाल के रखते रहें और इसको सुखा के एक डब्बे में पैक करके रख लें। जब ज़रूरत पड़े आप रोज़ भी पी सकते हैं। सुबह खाली पेट इसके पत्ते पका के पानी में वो पी सकते हैं, लेमन टी जिसको बोलते हैं। और इसके इतने फ़ायदे हैं कि जैसे किसी को अगर वेट लॉस करना हो ना, तो दिन में 2 बार इसका आप पानी पका के पिएं। सिंपल यही पत्ती आप काट के और पानी में पका लें, तो उससे आप इसको बहुत फ़ायदा मिलता है। बालों में इसका बहुत फ़ायदा होता है। जैसे अब हम इसका रेगुलर यूज करते हैं ना, तो आप 1-2 महीने बाद में ही देखेंगे कि आपके बाल भी गिरने कम हो गए, बाल टूटने भी बंद हो गए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं दोस्तों। आप एक बार इसको ना करके देखो। और ये जो प्लांट है ना, इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ 3-4 घंटे की धूप मिले। अब तो जैसे मौसम चल रहा है अक्टूबर का, तो ये मौसम तो ऐसा है पौधों को ख़राब नहीं करता, ज़्यादा जलते नहीं है। लेकिन जून जुलाई के महीने में ना अगर ये पूरी गर्मी में बाहर रहेगा तो इसके पत्ते बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं और ख़राब होने का भी डर रहता है। इसको ऐसी जगह रखें जहाँ 3-4 घंटे की इसको धूप मिले और हल्की सी शेड मिले, या नेट के नीचे भी रख सकते हैं, या जैसे पेड़ पौधों के बीच में रख दो, कहीं छाया, बड़े से पौधे होते हैं ना उनमें रख दो, थोड़ी सी छाया सी और धूप सी इसको मिलती रहेगी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा प्लांट बिल्कुल स्वस्थ है। और ये ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। अपने आसपास आप देखना कहीं नर्सरी में मिलेगा तो 50-60 रुपये का ये बढ़िया प्लांट मिल जाता है आपको। और अगर आपके पास
ये प्लांट है तो इससे अनेक प्लांट बन जाते हैं। आप खुद भी रख सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं लोगों को। और जैसे अपने घर के लिए आपको रखना है तो एक प्लांट आपको बहुत रहता है, यही आपके पूरा साल आपको पत्तियां देता रहेगा और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। और काट के रख लो, इसका कोई नुकसान नहीं है, ना ये ख़राब होता। इसकी पत्तियां अच्छे से सुखा के और डब्बे में पैक करके रख लो। तो इस तरीके से सूखी पत्तियां हैं ना, जैसे ये खूब अच्छे से इनको काट लो और फिर इनको अच्छे से धूप लगा के और एक डब्बे में बंद करके रख दो। जब ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर दो। जैसे रामदेव के जो काढ़े आते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा इसकी पत्तियां होती हैं और बहुत फ़ायदा करती हैं। लोग बाज़ार से खरीद के लाते हैं। आप इसको फ्रेश यूज करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और इसका कोई मुश्किल नहीं है इसको रखना, घर में बहुत आसानी से बिना केयर के चलते हैं ये ऐसे प्लांट। इनमें पानी डालना होता है बस समय से, बरसात में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। कई लोगों ने अभी बरसात में ना, जैसे अभी पीछे 3-4 दिन हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई थी लगातार, तो हमारे अड़ोसी पड़ोसियों के ना प्लांट बरसात में ख़राब हो गए, क्योंकि मिट्टी जो है ना इसमें पानी रुक गया था उनका। और अगर थोड़ा सा ये भी ध्यान होता है, करना होता है बारिश में कि पानी ना रुके इसकी मिट्टी में, हमारा गमले में तो हल्की सी नमी नमी सी रहती रहे इसके गमले में, तो ये बिल्कुल सही चलता है। आप सुबह या शाम जब भी अपने प्लांट में पानी डालें तो ये देख के डालें कि अगर अच्छे से इसकी मिट्टी सूख रही है तो पानी डाल दो। और अगर इसमें पानी की कमी हो जाएगी तब भी इसकी पत्ती पीली हो जाती हैं और ज़्यादा हो जाता है तो ये फिर बिल्कुल सूख ही जाता है, गल जाता है ज़्यादा पानी में। तो यही बस इसका ज़्यादा ध्यान है और इसका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। और हमारे हेल्थ के लिए इसके इतने फ़ायदे हैं ना, आप एक बार इसका यूज करके देखना दोस्तों ज़रूर। मैं हमेशा ही अपने घर में डेली मैं तुलसी के पत्ते और इसके पत्ते कटिंग करके 3-4 पत्ते इसके ऐसे डाल लो, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, इतने से इसी के ये ऐसे करके इसको काट के चाकू से 3-4 पीस और तुलसी के पत्ते उसमें चाय के पानी में पका लो, जो हम डेली चाय पीते हैं उसी में डाल लो। और अगर आपको अलग से भी काढ़ा नहीं बनाना तो उसी से इतना बेनिफिट होता है इसका। और ग्रीन, आप ग्रीन भी डाल सकते हैं इसके पत्ते, हरे भी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने कटोरी में काट के रखे हुए हैं, सुबह ले गई थी मैं। अच्छा, तो मैं हमेशा अपनी किचन में ये सब रखती हूँ, इसके पत्ते काट के। जब भी चाय बनाती हूँ तो तुरंत 2-4 पत्ते चाय में डाल देती हूँ। और इसके यही फ़ायदे हैं, आप इसको रख के देखना, बहुत फ़ायदा मिलता है। देखिए, ये सूखी और गीली दोनों तरीके से, इस तरीके से मैं रख लेती हूँ। जब सूखी पत्तियाँ होती हैं ना, सफाई करते हैं इसे, फालतू पत्ती हम इस तरीके से ये निकालते हैं ना, तो ये इस तरीके से काट के रख लो। और ये ताज़ी पत्ती हैं, जो उनसे भी आपको डालनी है अपनी चाय में या काढ़े में, दोनों का सेम फ़ायदा मिलता है। तो जैसे सूख जाती हैं तो फिर ये मैं रख लेती हूँ डब्बी में डाल के। और कई बार ताज़ी लाने का, ले जाने का छत पे टाइम नहीं लगता तो मैं ये डाल लेती हूँ। और जो डेली मैं लेके जाती हूँ तो तुलसी के पत्ते और ये मिला के, कोई सी भी पत्ती आपको मिल जाए तो 2-4 पत्ते तुलसी के रेगुलर रखें तो छोटी मोटी बीमारियों से तो हम अपने आप ही बचे रहते हैं। खांसी, जुखाम, सर्दी, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। इसका करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और फिर मुझे आप कमेंट में लिखकर भी ज़रूर बताना कि हाँ, इसका आपको फ़ायदा मिला है। और आज की यही वीडियो थी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं इससे संबंधित, मैं उसी तरीके से फिर आगे आपको वीडियो में बता दूंगी लेमन ग्रास के बारे में। और ये प्लांट बिल्कुल भी महंगा नहीं है, आपके कहीं अड़ोस पड़ोस में या कहीं जानकारी में प्लांट हो तो ये एक इसकी जड़ सी निकाल के लगा सकते हैं या बना बनाया प्लांट भी ले सकते हैं। और कैसा लगा ये आपको मेरा लेमन ग्रास का प्लांट और इसके बारे में जानकारी, आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखकर बताएं।